दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूपीआई स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जो कि रिसेंटली मेरे किसी जानने वाले के साथ होने वाला था, लेकिन होते होते थोड़ा बच गया उन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा ध्यान दे लिया तो उसके लिए बच गया वो स्कैम। तो अब ये जो स्कैम था यूपीआई स्कैम, इसमें एक्चुअली दो स्कैम जुड़े हुए थे। एक तो वॉइस क्लोनिंग का भी स्कैम था, जो कि एआई के थ्रू किसी की भी वॉइस आप क्लोन कर सकते हैं। एआई के इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। और दूसरा यूपीआई स्कैम तो खैर जुड़ा हुआ ही था। तो उसमें होता क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल उसकी बताता हूँ एंड टू एंड। वीडियो एंटर देखना ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और आप भी उससे अवेयर रह सकें। तो उसमें होता क्या है, मेरे फ्रेंड को एक रैंडम नंबर से कॉल आती है दिन में। और उसमें वो जो भी मेरे फ्रेंड का नाम है उसका नाम लेके एड्रेस करता है कि आप ये बोल रहे हैं। उसने कहा हाँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वहां से ये कहा कि आपकी जो ब्रदर है उसके मुझे कुछ पैसे देने थे, लेकिन अभी उसका अकाउंट जो है चल नहीं रहा है, उसके अकाउंट में कुछ दिक्कत आ रही है। तो आपके ब्रदर ने मुझे आपका नंबर दिया था कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा पैसे। मुझे उनके कुछ पैसे देने थे, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई के अकाउंट में कर दो, ये उसका नंबर है। तो इसलिए मैं पहले आपको कॉल करके कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं आपके अकाउंट में पैसे भेजने वाला हूँ, तो भेज दूं या नहीं भेजूं। तो उसने कहा ठीक है आप भेज दो, अगर ऐसा कुछ बोला है तो उसने कहा ठीक है, मुझे टोटल 25,000 रुपए की पेमेंट करनी है, पहले मैं 20,000 रुपए भेज देता हूँ। तो उन्होंने 20,000 रुपए भेजे और एक एसएमएस भेज दिया मेरे फ्रेंड को कि देखो मैंने 20,000 रुपए ट्रांसफर करे हैं, तो आपके पास आए हैं या नहीं आए। तो मेरे फ्रेंड ने चेक करा तो उसके पास एक मैसेज आया हुआ था कि 20,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं इस यूपीआई आईडी के अंदर। ठीक है, अभी मैसेज उसके पास आ गया। ठीक है, फिर 5,000 रुपए बचे। उन्होंने कहा ठीक है मैं 5,000 रुपए ही भेज देता हूँ। 5,000 रुपए उसने जब भेजे तो 5,000 रुपए की जगह जो मैसेज आता है वो आता है 50,000 रुपए का। तो अब जो दूसरी बार जो पैसे ट्रांसफर हुए 5,000 की जगह 50,000 रुपए, वो जो पर्सन था जो पैसे भेज रहा था उन्होंने कहा कि गलती से मेरे से ट्रांसफर हो गए हैं, मुझे जल्दबाजी में मैं कर रहा था, 5,000 की जगह 50,000 रुपए हो गया, मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं प्लीज आप वो मुझे रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि 25,000 ही मुझे देने थे, तो मैंने गलती से आपको 70,000 रुपए दे दिए हैं। तो आपके पास जो 45,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया वो आप मुझे रिफंड कर दो, और ये रहा मेरा नंबर, आप इस पे मुझे यूपीआई कर दो वापस से। और फोन जो है काटा नहीं उस बंदे ने। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ एक बार और फिर मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। तो उसने कहा नहीं अभी कर दो आप, क्योंकि मैं फिर कहीं जा रहा हूँ, मेरे फोन के नेटवर्क नहीं आएंगे और अमाउंट भी ज्यादा है, 45,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो आप अभी कर दो, मैं लाइन पे ही हूँ, तो मैं चेक करके आपको तरीके से बता दूंगा। अब यहाँ पे जो समझदारी दिखाई है मेरे फ्रेंड ने, जैसे कि दिखानी चाहिए ऐसे स्कैम के टाइम पे, उसने अपना बैंक बैलेंस एक्चुअली में चेक कर लिया। एसएमएस तो चलो जो आया हुआ था आया हुआ था। उसने अपना बैंक बैलेंस जाके चेक करा, उसने उसकी कॉल को थोड़ी देर होल्ड पे डाला कि ठीक है मैं 1 मिनट करता हूँ, उसकी कॉल को जो है होल्ड पे डाल दिया। और उसने अपना बैंक बैलेंस जाके चेक करा मोबाइल ऐप के थ्रू। तो जब उन्होंने बैंक बैलेंस अपना चेक करा तो वहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी, ना ही 20,000 की ना ही 5,000 रुपए की। तो कोई भी ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है यूपीआई के थ्रू को भेजा तो इंस्टेंट आपके बैंक में भी क्रेडिट होता है, लेकिन उस केस में उसके बैंक में कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा था। अब उसने जब उस बंदे को कॉल पर वापस लिया कि आपके पास से तो कोई पैसे ही नहीं आए मुझे, मैंने अपना बैंक चेक करा, तो उस बंदे ने जो है इंस्टेंट जो है कॉल कट कर दी, इंस्टेंट कॉल कट कर दी। फिर दोबारा मिलाने का मेरे फ्रेंड ने ट्राई भी करा रिलेटिव ने, लेकिन वो नहीं मिल पाई कॉल, वो कनेक्ट ही नहीं हुई दोबारा। अब इसमें जो बाद में उसने मुझे भी बताया, तो जब बाद में मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, तो उसमें जो एसएमएस आए हुए थे, एसएमएस जो रिसीव हुए थे वो बैंक से रिसीव नहीं हुए थे, वो उसी नंबर से रिसीव हुए थे जिस नंबर से कॉल आई थी। मतलब जो स्कैमर था जिस नंबर से वो कॉल कर रहा था, उसी नंबर से उन्हें एसएमएस भी भेज दिया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। तो वो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपके अकाउंट में कोई पैसे आते हैं तो दो तरीके के मैसेज आते हैं। एक तो यूपीआई के ऐप के थ्रू आएगा कि आपको इस ऐप पे जो है पेमेंट रिसीव हुई है, पेटीएम पे हुई है, भीम ऐप पे हुई है, जीपे पे हुई है, किसी पे भी हुई है, या फिर किसी और क्रेडिट के थ्रू हुई है। तो हर ऐप जो है पेमेंट भेजता है, नोटिफिकेशन भेजता है कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई, ऐप के थ्रू ही आती है वो जेन्युइन नोटिफिकेशन होती है। या फिर बैंक की तरफ से आपको एसएमएस आता है, बैंक के ऑफिशियल हैंडल से आपको एसएमएस आता है, जो बैंक का रजिस्टर्ड एसएमएस नंबर है। यहाँ पे जो एसएमएस आया था वो आया था किसी बंदे के रैंडम नंबर से, जिसने एक फॉर्मेट कॉपी करा था एज इट इज, जैसे बैंक लोग मैसेज भेजते हैं, उसने एज इट इज वैसा ही फॉर्मेट कॉपी करा, उसी स्टाइल में लिखा, ताकि जो सामने वाला बंदा है उसको डाउट ना हो, उसे ऐसे लगे कि बैंक से ही मैसेज आया। लेकिन जो ये मैसेज था वो बैंक से नहीं आ रहा था, वो आ रहा था किसी एक रैंडम नंबर से। तो यहाँ पे अगर कोई अपनी समझदारी या सूझबूझ नहीं दिखाता तो उसे लगता है कि बैंक से मैसेज आया है, दोनों बार बैंक से ही पैसे क्रेडिट हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जो जब भी बैंक से मैसेज आता है तो मोस्ट ऑफ द केस में अवेलेबल बैलेंस भी शो होता है कितना है, लेकिन उन मैसेजेस में अवेलेबल बैलेंस भी शो नहीं हो रहा था, क्योंकि स्कैमर को क्या पता कि बैंक में बैलेंस कितना है। तो अवेलेबल बैलेंस नहीं शो हो रहा था, बस यही दिखाया था कि बैंक में पैसे क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पे समझदारी ये दिखानी थी कि एक तो एसएमएस को ठीक से पढ़ना था कि कहां से आया, किसने भेजा है, और सबसे बड़ी चीज
बैंक अकाउंट को हमेशा चेक करना होता है, कभी भी आपको कोई पैसे आने, कोई बैंक अकाउंट कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो वहां पर मैं बैंक अकाउंट चेक कर लिया, इसलिए बच गया, वरना 45,000 रुपए देने पड़ते फ्री फंड में, कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ था, 45,000 रुपए ऊपर से एक्स्ट्रा और देने पड़ जाते। ये एक बहुत ही कॉमन स्कैम हो गया आजकल, काफी लोगों से मुझे सुनने में आता है। और इसमें जो है, इस स्कैम को जो चीज मजबूती देती है ना, वो देती है वॉइस क्लोनिंग का स्कैम भी। आपके कभी, चलो इस केस में तो किसी रैंडम पर्सन का कॉल आया था, कभी पर ऐसा भी आता है कि मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ, आपके पापा ने मुझे बोला है, और आप उस पड़ोसी को जानते भी होते हो, तो वो आवाज इस तरीके से मैच कर देते हैं, आपको लगता है सच में ही आपका पड़ोसी बोल रहा है, या आपके किसी रिश्तेदार के नाम से आ जाएगा, आपके मामा मामी के नाम से आ जाएगा कि मैं ये बोल रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके मामा जैसी आवाज होगी, और वो आपसे पैसे मांग लेंगे, और आप ट्रस्ट करके दे दो कि ये तो चल मैंने मामा मामी है, पैसे मांगने में दे देता हूँ। लेकिन वहां पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है, किसका फोन आया हमेशा डबल चेक करना है। जिस नंबर पे अगर आप पेटीएम करो, क्या वो आपके मामा का ही नाम है, एग्जैक्टली क्या वो मैच कर रहा है नाम। दूसरी तीसरी चीज, हमेशा कॉल करके कंफर्म करो, किसी की भी कॉल पे भरोसा मत करो, कॉल करके कंफर्म करो कि ऐसा कुछ है। अभी तो उनका कॉल आया ना, आप वापस से अपने मामा को कॉल करो, आपके पास नंबर तो होगा मामा मम्मी का, रिलेटिव का, इसका ही फोन आ रहा है, उसको वापस से कॉल करके कंफर्म करो कि आपने ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ करा है, करना है मुझे। किसी का भी कॉल आए उसके बेसिस पे भरोसा मत करो कि अगर कोई कॉल करके आपको पैसे मांग रहा है कि हाँ फिर पैसे भेज दो, मुझे जरूरत है, तो ऐसे मत करो। अपनी तरफ से दोबारा कॉल करो उसी सेम बंदे को, अगर आपके पास उसका नंबर है तो फिर कंफर्म करो, फिर पैसे भेजो। तो इस तरीके से आप स्कैम से बच सकते हो। तो इस स्कैम से आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी किसी भी रैंडम मैसेज पे या रैंडम कॉल पे भरोसा करके पैसे ट्रांसफर नहीं करने। तो ये हमारी आज की वीडियो टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ।